बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं तवक्कल हुसैन हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, जो हमारे मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं, इम्पोर्टेड वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, उन्होंने सलामती कमेटी के एक इजलास में शिरकत की और उसमें सबसे पहले तो ये फैसला किया गया कि जो भी सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान की मईशत के ख़िलाफ़ बात करेगा उसके ऊपर कड़ी नज़र रखी जाएगी और उस अकाउंट को ख़त्म कर दिया जाएगा या बंद कर दिया जाएगा। आप अंदाजा कर लें इन लोगों के कामों का कि ये लोग सोशल मीडिया के ऊपर भी पाकिस्तान की जो मईशत की तबाही हो रही है उसकी बात करने को भी नहीं लोगों को दे रहे। हाँ, अलबत्ता अगर कोई सोशल मीडिया के ऊपर पाकिस्तान की मईशत की तबाही ना बात करे तो फिर उसको रजीम चेंज ऑपरेशन की बात करनी चाहिए, फिर उसको दहशतगर्दी की बात करनी चाहिए, फिर उसको सहूलतकारों की बात करनी चाहिए जिन सहूलतकारों ने पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन मुकम्मल करवाया और ये 13 जमातों को इकट्ठा करके पाकिस्तान की चलती फिरती मईशत को तबाह करके ऊपर बैठा दिया। अब ये लोग 1100 अरब रुपए के तो इन्होंने खुद अपने केस माफ करवाए हैं, नून लीग वाले, पीपल पार्टी वालों ने और सारों ने मिलकर, और 1600 अरब रुपया, 1600 अरब डॉलर जो है, 16 अरब डॉलर जो इमरान खान खजाने में छोड़ कर गए थे उसमें से इस वक्त 5.82 अरब डॉलर पीछे रह गया। वो कौन लोग खा गए? वो भी यही लोग हैं। लेकिन इन सारों के खाने के ऊपर या हजम करने के ऊपर अगर कोई बात भी करे तो उसके ऊपर कड़ी नजर रखी जाएगी। ये इन्होंने फैसला किया है। अब आ जाते हैं MQM की सूरत हाल पर। MQM के तमाम दलों को इकट्ठा कर दिया गया है और उनके जो सरबराह है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी को बना दिया गया, जिन्होंने सबसे पहला यह मुतालबा सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत के आगे रख दिया है कि नई हल्का बंदियाँ कराई जाएं और इसके बाद जो है वो बल्दियाती इलेक्शन कराई जाएं, क्योंकि इस वक्त जो मौजूदा पोजीशन है कराची और हैदराबाद की, इसके शहरी इलाकों में जहाँ पीपल्स पार्टी के लोग ज़्यादा हैं वहाँ 29,000 के ऊपर एक यूसी है और जहाँ MQM के लोग ज़्यादा हैं वहाँ पर 1.5 लाख के करीब लोगों के ऊपर एक यूसी बनाई गई है। उनका यही कहना है कि ये नई हल्का बंदियाँ की जाएँ। अगर जब तक नई हल्का बंदियाँ नहीं की जाएंगी तो फिर हम, अगर ये नई हल्का बंदियाँ हुकूमत नहीं करती गवर्नमेंट सिंध, तो फिर हम हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। ये उनके पास बहुत बड़ा हथियार है, क्योंकि उनकी 7 सीटें हैं। जो ही वो हुकूमत से अलहदा होते हैं तो ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है धड़ाम देकर नीचे गिर पड़ेगी और इसका कोई हामी और असर नहीं होगा। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है, अगर जब तक नए इलेक्शन नहीं होते साफ और शफाफ और नई हुकूमत नहीं बनती तो पाकिस्तान को मुआशी लिहाज से कोई भी नहीं उठा सकता। मुआशी लिहाज से अगर पाकिस्तान को उठाना है तो इमरान खान दोबारा इक़्तिदार में आएंगे, यानी कि आप यूं कह लीजिए अगर पाकिस्तान को बचाना है तो इमरान खान को लाना है। इमरान खान जब दोबारा इक़्तिदार में आएंगे तो फिर वो मुआशी लिहाज से नई हिकमत अमली तैयार करेंगे, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को दोबारा स्टेबलाइज किया जाएगा और पाकिस्तान अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।